नमस्कार। मौसम चला चल पर आपका स्वागत है। आज 15 फरवरी 2026 का दिन है और आज महाशिवरात्रि भी है। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। बात करते हैं मौसम पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं देश भर में और उसका क्या प्रभाव रहेगा आगामी दिनों के दौरान। फिलहाल वर्तमान में देखें तो मुख्यतः दो प्रणालियाँ हैं। एक WD उत्तरी राज्यों की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं एक चक्रवाती सिस्टम मजबूत रूप में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर बना है, जो जल्द ही एक निम्न दबाव के रूप में बन जाएगा और आगे आगामी दिनों के दौरान इसके और मजबूत होते हुए वेलमार्क या डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जाने की संभावना रहेगी। और एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बनी हुई है, बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास, और एक एंटी साइक्लोन मध्य भारत पर लगातार अपने प्रभाव में बना हुआ है। और एक पश्चिमी विक्षोभ जो आगे निकला है, वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ जो लगभग 16 तारीख के आसपास शाम होते होते भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब अपना असर दिखाना शुरू करेगा और 17-18 के दौरान इसका असर राजस्थान के इलाके, पंजाब के इलाके, साथ ही हरियाणा के इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सहित जो है असर दिखाई देगा। हिमालयी राज्यों में बारिश बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं छुटपुट होने की संभावना। हालांकि कुछ इलाकों में राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां, तो काफ़ी इलाकों में जो है बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार वाली गतिविधि और अंधड़ वाली गतिविधि भी कुछ जगहों पर एक आध स्थानों पर उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, मेघ गर्जन बिजली चमक की स्थितियों के साथ। तो कुल मिलाकर देखें तो आगामी दिनों में 17-18 तारीख को राजस्थान के इलाकों में अजमेर संभाग से लेकर उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके, भरतपुर, जयपुर संभाग, कुछ छोटपुट इलाके, जोधपुर, बीकानेर संभाग के भी जहां मौसम बदलाव और बूंदाबांदी बौछार कहीं कहीं इलाकों में 5-10% इलाकों में होने की संभावना रहेगी। अधिकतर इलाके हालांकि उस दौरान शुष्क बने रहेंगे। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बढ़कर जो है इस 2026 सीजन का देखें तो सबसे अधिक तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों में जो है अब तक दर्ज हुए तापमान में कल दर्ज किया गया, जो कि 36.10 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि ऐसा तापमान राजस्थान के कई और इलाकों में भी जो है पिछले 24 घंटों में बाड़मेर से दर्ज किया गया। और न्यूनतम तापमान आज का 9.89 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 61% रही। न्यूनतम आर्द्रता तापमान की बढ़ोतरी के साथ ही घटकर 39.55% रही। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। बाकी ज़्यादातर हवाओं की स्थिति सामान्य से नीचे बनी रही और कह सकते हैं कि ज़्यादातर समय हवाओं की स्थिति शून्य के आसपास भी रही, लेकिन फिर भी बीच बीच की चलने वाली हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर तक दर्ज की गई। अब आगामी 24 घंटों में देखें तो कोई खास मौसमी बदलाव की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी अगले 48 घंटों में मौसम बदलाव दिखाई देगा। 16 तारीख 17 तारीख के मध्य से 17-18 तारीख को राजस्थान के इलाकों में अलग अलग भागों में बादल छाने के साथ घने बादल बनते हुए कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास के इलाके हैं, कुछ जोधपुर संभाग के, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के इलाके हैं जहां बादल बनने के साथ ही कई स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति रहेगी। और कहीं कहीं अरावली के आसपास से लेकर मध्य पूर्वी राजस्थान में मध्यम बारिश की गतिविधियां भी कहीं कहीं इक्का-दुक्का स्थानों पर होने की संभावना फिलहाल बन रही है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो अब जो है आगामी दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा, 20 फरवरी का समय आएगा, उसके बाद से लेकर जो है आगे लगातार WD सक्रिय रहेंगे और WD की स्थिति अभी दक्षिणायन रहेगी, जेट की स्थिति दक्षिण होने की वजह से। तो इसी के साथ आने वाले WD जो है कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ाएंगे। सामुद्रिक क्षेत्रों में मौसमी गतिविधियां बदलाव में रहेगी और उनका भी प्रभाव रहेगा। आगामी दिनों में बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर भारी वर्षा देगा, कहीं कहीं अति भारी वर्षा की भी संभावना है। श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की ओर और केरल के, कर्नाटक के अंदरूनी भागों की ओर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी तापमान सामान्य के ऊपर जाएगा, वैसे वैसे आने वाले दिनों में भारत के धरातलीय क्षेत्रों पर भी सर्कुलेशन की स्थितियाँ उभरती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में, जो कि WD के लिए एक सहारे का काम करेगी। और WD की स्थितियाँ जो है जब भी बनेगी तब जो है सर्कुलेशन
और अधिक जो है इस आने वाले WD को, या जब भी WD आएंगे आगामी दिनों में, उसको और प्रभावशाली बनाते हुए दिखाई देंगे। और कई राज्यों में मौसम बदलाव, मेघ गर्जन, बिजली चमक, बारिश, अंधड़ वर्षा की गतिविधियां, इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलने जैसी संभावनाएं भी रहेगी, जिसकी जानकारी आगामी दिनों में आपको लगातार देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो इस साल जो है गर्मियों में WD की स्थितियाँ प्रभावी रहने की संभावना है। लेकिन तापमान की स्थिति देखें तो तापमान भी जो है अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी बार बार आने वाले WD ज़्यादातर समय तापमान को सामान्य के आसपास और सामान्य के नीचे बनाए रखेंगे। लेकिन WD की स्थितियाँ जब नहीं रहेगी तब जो है तापमान असामान्य रूप से बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव भी रहेगा, और अल नीनो के प्रभाव के तहत ही जो है वैश्विक स्तर पर देखें तो तापमान की अधिकता देखी जाएगी। कई देशों में जो है तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर देखे जाएंगे, दर्ज किए जाएंगे, जिसका प्रभाव भी मानव सभ्यता पर देखा जाएगा, या कहे इस धरातल पर देखा जाएगा अलग अलग प्रभाव के रूप में। फिलहाल वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क है। जो किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि आगामी दिनों के दौरान मौसम बदलाव संभव है। तो आप जो है इस कटाई के कार्य को देखते हुए उसको इकट्ठा करने का कार्य भी ज़रूर करते रहे फसल को, क्योंकि मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज के इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर चने की कटाई का कार्य जारी है। सरसों की कटाई लगभग हो चुकी है लेकिन फिर भी जारी है। तो अन्य इलाकों में, अन्य तहसीलों में, अन्य जिलों में सरसों की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है, चने की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। और वहीं मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई जगहों पर गेहूँ की कटाई का कार्य भी जारी है पिछले 2-3 दिनों से। और अब जो है गेहूँ ज़्यादातर जगहों पर जो है गेहूँ लगभग पकाव अवधि के आसपास पहुंच चुका है। तो अगले 15 दिनों में अधिकतर क्षेत्रों में गेहूँ की कटाई का कार्य भी पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में जैसे ही जो है आप फसल कटाई का कार्य करते हैं, फसल कटाई के बाद जो है उसको इकट्ठा करके रखने का कार्य ज़रूर करें, ताकि जब भी मौसम ख़राब हो तो उसको आप ढक सके, या अंधड़ वाली गतिविधि बने तो उससे आप बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में मौसम खराब की संभावना रहेगी। 17-18 से लेकर 27-28 के मध्य WD के प्रभाव देखे जाएंगे, और मार्च-अप्रैल के दौरान भी WD के प्रभाव देखे जाएंगे, जिसकी जानकारी लगातार आगे देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।